आपका बच्चा भी पूरे टाइम स्क्रीन के साथ रहता है और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसका स्क्रीन टाइम कैसे कम करूं, क्या करूं कि उसका स्क्रीन टाइम बस कम हो जाए, तो डोंट वरी, आज का वीडियो हमारा उसी टॉपिक पे है कि हम अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें और उनका कैसा रूटीन रखें कि उनका लाइफ इजी और सिंपल हो सके। तो मैं साधना सिंह आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ छोटे बच्चों का टाइम टेबल। उनका डेली का टाइम टेबल हम कैसे सेट करें कि उनके लिए हर काम के लिए टाइम फिक्स हो, उनका स्क्रीन टाइम भी फिक्स हो, उनका प्लेइंग टाइम भी फिक्स हो, सारी कामें बिल्कुल टाइम पे हो। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और हम वीडियो को करेंगे स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये मेरे बच्चों का डेली रूटीन है। वो सारे काम इसी रूटीन के हिसाब से प्रॉपर वे में करते हैं। ये जो टाइम टेबल है ये मेरे बच्चों के अकॉर्डिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये टाइम टेबल आपके लिए भी सेम और सूटेबल हो। आप अपनी टाइम टेबल अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने बस ये एक रेफरेंस दिया है कि आप अपने बच्चे का टाइम टेबल कैसे सेट कर सकते हैं। उन लोग का स्कूल टाइम है 7:30, तो मैं उन्हें पूरे 1 घंटा पहले उठाती हूँ 6:30 में। इससे क्या होता है 15 मिनट वो आराम से अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, फिर गेट रेडी हो जाते हैं स्कूल के लिए। बच्चों को कभी भी तुरंत उठा के तुरंत तैयार करके स्कूल ना भेजें, ये क्योंकि बिल्कुल भी सही रूल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 7 बजे आप उठाएं, उन्हें जल्दी से बैग पैक करवाएं, ना नहलाएं, ना ठीक से ब्रश करवाएं, ना ब्रेकफास्ट कराएं, बस स्कूल भेज दें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उन्हें 1 घंटा मैक्सिमम पहले उठाइए, 15 मिनट उन्हें खुद का टाइम दीजिए सही से अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए। फिर उसके बाद आप उन्हें रेडी करिए, 1 घंटा काफ़ी होता है। फिर वो नॉर्मल 7:30 तक स्कूल टाइमली पहुंच जाते हैं, वो भी हैप्पी 7:30 to 11:30 उनका स्कूल टाइम में वो स्कूल में रहते हैं। देन मैं 11:30 से 12:30 का टाइम रखती हूँ उन्हें स्कूल से लाने का, उनके साथ थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करने का, उनसे बात करने का। 1 घंटे में वो प्रॉपर वे में अच्छे से फ्रेशन अप हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे बच्चों का क्या चल रहा है लाइफ में ये भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है 12:30 to 1:30, ये उनका स्पेशल लंच टाइम है और उनका टाइम है मी टाइम। इस टाइम पे वो टीवी देखती हैं, उन्हें जो टीवी में देखना पसंद है वो देखती हैं, लंच करती हैं नॉर्मल जो मैं दोपहर में बनाती हूँ। उसके बाद फिर वो 1 घंटे आराम से टीवी देखती हैं, एंजॉय करती हैं, खेलती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन पे ज़्यादा प्रेशर देना सही नहीं है। तो 2:30 उनकी टीचर आती है पढ़ाने घर पे, ट्यूशन टीचर, तो वो उन्हें प्रॉपर पढ़ाती हैं। टाइम टेबल का फ़ायदा क्या है? लोग सोचते हैं कि टाइम टेबल का फ़ायदा क्या है। देखिए टाइम टेबल से क्या होता है कि बच्चों को पता होता है, यहाँ तक कि अगर बड़े भी अपने लाइफ में टाइम टेबल बनाएं तो उन्हें भी पता है कि मुझे अब क्या करना है। अगर आप भी ये चीज़ रात में सोने से पहले लिखें कि कल मुझे ये काम करना है, तो ट्रस्ट भी अगले दिन आप वो सारे काम कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है तो कुछ ना कुछ काम छूट जाएगा उसमें। इसलिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी चीज़ है, बचपन से ही आदत डालिए, लाइफ टाइम का सीख है ये। 2:30 या 3:30 आप मान लीजिए, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं, वो नैप लेते हैं बच्चे, क्योंकि अभी वो छोटे हैं तो उनको नैप बहुत ज़रूरी है बॉडी में एनर्जी वापस लाने के लिए। तो वो एक छोटा सा नैप लेते हैं, इससे वो जब उठते हैं तो वापस से पूरी तरह से एनर्जेटिक होते हैं आगे के काम करने के लिए। जब भी वो चाहे 3:30 या 4 बजे वो उठती हैं, तब मैं उनसे उनका ट्यूशन का होमवर्क करवाती हूँ। आधा घंटा अप्रॉक्स उन्हें लगता है ट्यूशन का होमवर्क बनवाने में। अभी वो छोटे हैं तो मुझे भी उनके साथ प्रॉपर वे में बैठना पड़ता है और उनका होमवर्क बनवाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अभी उन्होंने होमवर्क नहीं बनाया तो नेक्स्ट मम्मा खेलने नहीं जाने देगी। 4:30 to 5:15 ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। उनका प्लेइंग टाइम है, चाहे वो छत पे या नीचे जाके अपने फ्रेंड्स लोग के साथ एंजॉय करते हैं अपना टाइम। उसके बाद फिर वापस घर आके 6 बजे घर आते हैं, मैं उनके अच्छे से पैर हाथ धुलवा देती हूँ। उसके बाद फिर उन्हें प्रॉपर उनका स्नैक मिल्क टाइम होता है, उनका दूध देती हूँ, स्नैक देती हूँ कुछ खाने के लिए, और ये है उनका स्पेशल स्क्रीन टाइम।
हाफ़ एन आवर बड़ी बेटी देखती है, हाफ़ एन आवर छोटी बेटी देखती है। तो उन लोग का यही स्क्रीन टाइम है, उन लोग इतने ही देर फ़ोन देखती है और वो जानती है कि इस टाइम पे मुझे फ़ोन मिलेगा। इसके अलावा मैं उसे फ़ोन दिन में नहीं अलाउ करती हूँ। देन 6:30 to 7:30 उनका स्कूल का सारा वर्क जो रह गया है, जो स्कूल में आज पढ़ाया गया है, मैं उन्हें याद करवाती हूँ, सुनती हूँ, या फिर जो होमवर्क का उस टाइम नहीं बन पाया है वो बनवाती हूँ। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, एक बार में वो पूरा नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि एक खेलने से पहले, एक खेलने के बाद। इस तरह उनका रोज़ का होमवर्क रोज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और क्योंकि उन्होंने तुरंत इससे पहले स्क्रीन देखा होता है, तो वो तुरंत फ़ोन देखने की ज़िद नहीं करते हैं, होमवर्क ईज़िली और आराम से कर लेते हैं। मुझे हमारा डिनर टाइम है बच्चों के लिए, तो बच्चे 8 बजे अपना डिनर खा लेते हैं, 8 से 8:30। दैन उसके पापा आते हैं 9 बजे। आई नो कि 9 बजे बच्चों को बेड पे सोने के लिए चले जाना चाहिए, बट क्योंकि उनके पापा थोड़ा लेट आते हैं तो फादर टाइम भी इज़ इम्पॉर्टेंट। बाद फिर 9:30 उन लोग अपने बेड पे जाते हैं एंड वो सो जाते हैं। लिटरली ऐसा होता है कि अगर क्योंकि दिन भर का शेड्यूल उनका फ़िक्स है कि उन्हें कब क्या करना है, कैसे करना है, तो उन्हें नॉर्मली 9:30 बजे नींद आ जाती है। अगर मैं नहीं भी बोलूँ तो भी वो 9:30 बजे सो जाते हैं। टाइम टेबल कहीं ना कहीं बच्चों में डिसिप्लिन लाता है, इससे अपने बच्चों के लाइफ में ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट रोल दीजिए। बहुत लोग ये चीज़ बोलेंगे कि मेरा बच्चा तो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं करता है। आई नो कि बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि मैम मैंने टेबल बनाया बट बच्चा फॉलो नहीं किया। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एक दिन में बच्चा टाइम टेबल फॉलो नहीं करेगा, उसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब रेगुलर ये चीज़ें आप उससे करवाते जाएंगी तो ये वो चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। उसे पता चलेगा कि नहीं, इससे करने से मेरा लाइफ इजी हो रहा है, आपका भी लाइफ काफ़ी हद तक इजी हो जाएगा। बच्चा हर टाइम जो ज़िद करता है कभी कभी बीच में कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे स्नैक चाहिए, वो नहीं मांगेगा। वो जानता है कि अभी मेरा टाइम नहीं है, जब मेरा टाइम होगा तब मुझे मम्मा खुद देगी। इसलिए टाइम टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपने लाइफ में टाइम टेबल कब से स्टार्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बताऊं ये भी ज़रूर बताइएगा। इस तरह की पेरेंटिंग वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।